सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना दें, पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि जिसको दिल चाहता उठा लेते हैं। और अगर कोई पीटीआई का लीडर मकबूल हो जाए, जिस तरह सनम जवेद है। अब सनम जवेद मकबूल कैसे हुई, इसमें मेरा ख्याल है कि हमारे जो अहम इदारे हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। सनम जवेद के साथ एक लड़की की तस्वीर बोर्ड पे नज़र आ रही है, उसका नाम शायरूबा है, और उसको उठा लिया गया। उसको उठा के तो ले गए और कहा जनाब कि ये जो लड़की है इसने पता नहीं 1 लाख के कितने अकाउंट बनाए हुए, पता नहीं 11 लाख अकाउंट बनाए हुए, मुझे तो समझ नहीं आती। और ये जी पीटीआई के लिए बड़ा काम कर रही है। फिर उसको जनाब पता नहीं वो हॉस्टल में रहती थी, कहाँ रहती थी, वहाँ से उठा के ले गए। और ये हैरानगी की बात है कि अगर इतने अकाउंट एक बंदा चला रहा हो और झूठ बोलते भी, मेरा ख्याल है कोई एहतियात नहीं करते कि यार इतनी लंबी भी ना छोड़ो कि लपेटी ना जाए। वो इमरान खान क्या कहता था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखते भी नहीं है। वो ठीक कहता था। मसला ये है कि इनका काम है इस वक्त कि इनके पास, मैंने कई प्रोग्रामों में ये आपको बताया कि देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, तशद्दुद, लड़कियों को उठाना, कभी किसी जज को, पिछले दिनों एक जज को धमकी लगा रहे थे तुम्हारी बीवी की वीडियो, उसने कहा दिखा दो यार वीडियो मेरी बीवी की। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी धमकियां लगाते। नून लीग जब से ये वजूद में आई है, इनका तरीका वारदात यही रहा है कि लोगों को उठाना, लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, लोगों को कत्ल करवाना, लोगों को अपनी तरफ से ये समझते हैं कि ये जलीलो ख्वार कर रहे हैं, मगर जिसको भी ये पकड़ते हैं वो हीरो बन के बाहर निकल आता है। जिस तरह ये सनम जवेद है, 14 माह तक इसको जेल में रखा, बच्चों से दूर। अब वो लड़की की इसके साथ तस्वीर थी, और मरियम जो है उसके पास अब ना तो कोई ऐसा लाएमल है कि वो अवाम के मसाइल के लिए आई हुई है या अवाम के मसाइल हल करे। उसका काम यही है कि वो अपनी पुलिस जो पालतू उसने रखी हुई है वो इसी काम पे लगाई हुई है। कुछ इनकी प्रोटोकॉल पे लगी हुई है, कुछ इसी काम पे, किसी को कहीं पे मार रहे हैं, किसी को कहीं पे मार रहे हैं। बन्नू में एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, वहाँ पे फिर फायरिंग की गई, फौज ने फायरिंग की है, और ये समझते हैं कि ये फायरिंग के ज़रिए आप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल जो हल कर लेंगे, ज़बरदस्ती जुल्म ज़्यादती के साथ पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि मसाइल हल करने की तरफ तो नहीं चाह रहे, मुश्किलात बड़ा आप पैदा कर रहे हैं। अब हर जगह पे जिस तरह आप देखते हैं कि पिछले दिनों एक सहाफ़ी था ब्रिटिश इंग्लैंड का, उससे मिलने नहीं दिया गया इमरान खान के साथ। कभी ये कोई कुछ ड्रामा करते हैं, कभी ये कोई ड्रामा करते हैं। लेकिन जो असल हकीकत है कि जब रियासत में जो इदारे हैं वो इतने कमज़ोर हो जाए कि वो अवाम के मसाइल हल ना कर सके, अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। ये बिजली के बिल, मैंने देखा अभी भी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो लेके लोग अपने बिल लेके खड़े हैं कि वो समझ से बाहर है कि वो किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो जनाब बात ये है कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि आप 40, 50, 60 साल से लोगों को मार रहे हैं या लोगों को उठा रहे हैं। होता ये है कि अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन सॉरी माजरत के साथ, जब इतनी ताकत ना हो, क्योंकि अब मैं वो बोलूँगा फिर आप लोग इतराज़ करते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर हमला शुरू करने की ताकत ना हो तो वो फिर अपने आप को काट लेता है। बाकी आप समझ गए, आज का यही हिसाब हुआ हुआ। दूसरों के साथ लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, ना हमारे पास हिम्मत है। हमने यही सोचा हुआ है कि जनाब फलां को मार दो, फलां को उठा लो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो। पीटीआई को ख़त्म कर, जैसे जैसे ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी पीटीआई मकबूल हो रही है। आपको याद होगा जब इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई, उससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी डाउन जा चुकी थी, लेकिन इनके इस फैसले के बाद इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। वो जेल में इन्होंने डाल दिया। इन्होंने समझा कि पता नहीं आप इमरान खान को जेल में डाल देंगे, उसके बाद जनाब शायद ये मसला हल हो जाए। कभी सनम जवेद को उठा लिया, कभी यास्मीन राशिदा को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया। उसके बावजूद भी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है
वो ये है कि उस अदारे में खलबली मची हुई है जिस अदारे ने ये जुल्म सितम की दास्तान शुरू अपनी अवाम पे की हुई है। उस अदारे पर इस वक्त उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे अंदर से कोई ऐसी गेम ना उठ जाए, ऐसी बगावत ना उठ जाए जिसकी वजह से सब कुछ लपेटा जाए। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आपके उस अदारे में इतने लोग हैं तो सारे सबकी जो है किसी को शर्म याद नहीं है। कई गैरतमंद माओ के बेटे होते हैं ऐसे अदारों में जिनकी गैरत जागती है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो बड़े बड़े ऐसे लीडर गुजरे हैं जिनको आज लोग जिनके ऊपर तारीख फिल्में बनाती है, ड्रामे बनाती है। वजह यही है कि उन्होंने वक्त के साथ जब देखा कि जुल्म हो रहा है दुनिया में और फिर उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, उन पर भी जुल्म हुए, सब कुछ हुए, मगर उन्होंने ये हिम्मत जो थी वो छोड़ी नहीं और आज तारीख उन्हें अच्छे नामों से याद करती। इमरान खान के बारे में मैं पिछले दिनों बहुत से लोगों से मिला, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे उन्होंने पूछा जनाब ये क्या इसका मुस्तकबिल है। मैंने कहा भी इमरान खान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, कुर्बानी एक आधी देनी पड़ेगी और बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद ये जो कौम है इसको होश आएगी कि ये हमारी बहनों को, बच्चियों को किस तरह नोचते हैं ये जो लोग हैं। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कंपनी जो है किस तरह ये उनके साथ सलूक करते हैं, किस तरह के ये हालात पैदा करते हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब चाहते हैं दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, जब ये चाहते हैं दहशतगर्दी बंद हो जाती है। एक ऑफिसर था, उसने कहा था कि मुझे इस अदारे की गाड़ियों की तलाशी लेने दे, उसको भी रास्ते से हटा दिया। उसने कहा आपको पता चल जाएगा कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है। तो जनाब बात ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सिस्टम चल रहा है, जो चलाने की कोशिश की जा रही है, वो एक सवाल मेरे से हुआ था कि कितनी देर चलेगी। मैंने कहा 5-10 साल से ज़्यादा ये लोग जो है वो नहीं निकाल सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि अवाम जो है उसको किसी वक्त भी गैरत आ सकती है, किसी वक्त भी वो ये फैसला कर सकती है कि इनको कहाँ पे भेजना है। तो जनाब चीज़ ये होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब इतने प्रोग्राम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं। पीछे आप चले जाए 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले आपको पता ही नहीं था कि कितने लोगों को ये नोच के खा चुके हैं आपने। अब आपको ये तो पता चल रहा है ना कि कितने लोगों को ये ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, कितनी औरतों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, कितनी औरतें इनकी बेड की जीनत बनती है। ये जो सियासत में पहुँच जाते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो 5-4 कनीज़ें रखी हुई हैं या ज़्यादा इसमें होगी, पाकिस्तान में तो कोई नौकरी लेने चले जाए तो लोग उसको भी कहते हैं कि पहले इसे इस्तेमाल करो तो फिर कोई अच्छी नौकरी देंगे। ये मैं सही बता रहा हूँ। वो अगर गैरतमंद खतून हो तो वो कहती मुझे नहीं नौकरी चाहिए, तो वो घर आ जाती है। लेकिन जो तरक्की करता जाता है उसको कुछ ना कुछ अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके लिए करना पड़ता है। और हम मुसलमान हैं, हमारी तो कमज़ोरी सिर्फ औरत है, उसके पीछे तो हमने हर चीज़ बर्बाद कर दी हुई है। ये मुल्क देख लें, इससे पहले जब वो जनरल रानी का किस्सा चला था वही तरीक दोबारा दोहराई जा रही है। तो जनाब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी में कोई इनकलाब मैं नहीं देख रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इनकलाब आना है तो फिर कोई चीज़ संभाली नहीं जानी। फिर उस अदारे से भी इनकलाब आता है, वो भी मजबूर हैं, वो भी गुलाम हैं, वो भी आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि उनके आपको पता ही है कोई भी आवाज़ उठाए उसे भी गायब कर दिया जाता है, उस पर भी केस चलता है। तो जनाब ये मैं कह देता हूँ कि औरतों को डाल बना के अपने मकासद आप कब तक हासिल करेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल काम हो गया। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इंटरनेशनल हालात पे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे अब्दुल क़य्यूम साहब से रब्ता कायम करें। जुड़े रहें हमारे साथ।